तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम हमारा जो इंटीग्रेशन वाला चैप्टर चल रहा था, 7 चैप्टर, तो उसकी 7.10 जो एक्सरसाइज है हमारी, उसको करेंगे। 7.10 एक्सरसाइज तुम्हारी जो ओल्ड बुक है उसके हिसाब से 7.11 एक्सरसाइज है। ठीक है। इस एक्सरसाइज में कुछ गुणधर्म दिए हुए हैं निश्चित समाकलनों से संबंधित। क्या दिए हुए हैं? निश्चित समाकलनों के कुछ गुणधर्म दिए हुए हैं, 8 गुणधर्म। ठीक है। ये 8 गुणधर्म क्या क्या हैं, इनके बारे में हम पहले पढ़ेंगे। इन गुणधर्मों को नाम दिए हुए जैसे P0। ठीक है। P0 है हमारा कि अगर हमारी लिमिट A से B है और हमारा फंक्शन f(x) dx है, तो हम उसको लिमिट को चेंज करके और उसका क्या बदल सकते हैं, चर बदल सकते हैं, जो कि हम करते आए हैं। अब तक यही कर रहे थे हम। जब भी हमें प्रतिस्थापन करना था तो हमने क्या किया था, उसका चर बदला था, तो हमने उसकी लिमिट चेंज करनी पड़ी थी। उसके बाद जो दूसरा हमारा गुणधर्म है, अगर हमारी लिमिट A से B है और फलन हमारा है f(x) dx, तो हम क्या कर सकते हैं, लिमिट को अगर हम A से B की जगह B से A कर दें, लिमिट हमारी B से A कर दें, तो बाहर जो चिन्ह आता है वो किसका आता है, माइनस का आता है। यानी कि हमारी लिमिट 1 से 2 है, अगर हमने इसको 2 से 1 कर दिया तो बाहर हमें क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। इसी तरह से हमारा अगला गुणधर्म, तीसरा गुणधर्म जो है, वो क्या कहता है कि अगर हमारी लिमिट A टू B है और फलन है हमारा f(x) dx, तो हम क्या करें कि इस A और B के बीच में एक संख्या C इस तरह की हो कि A से C f(x) dx प्लस C टू B f(x) dx। यानी कि क्या हुआ, A B C तीन संख्या इस तरह से है कि A फिर C और फिर B बाद में है। तो पहले फलन को हमने A से C कर दिया और फिर C से B। तो इस तरह से हमने हमारी जो लिमिट है उसको 2 भागों में बांट दिया। ये कब काम आता है हमारा, जब हम इस तरह के समाकलन करेंगे। इस तरह के समाकलन करेंगे तो यहाँ क्या करेंगे हम, हमारा जो प्लस वाला समाकलन है, मान लो हमारी लिमिट 0 से 2 पाई है, तो हम उसको एक बार पाई में चेंज कर देंगे, 0 से पाई अलग और पाई से 2 पाई अलग। इस तरह से हम 2 भागों में अलग अलग बांट कर इसको कर सकते हैं। P3 क्या होगा, P3 होगा हमारा A टू B, लिमिट वही है हमारी A टू B और फलन है हमारा f(x) dx। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ये जो लिमिट है हमारी, इनको जोड़ के और फलन में रख सकते हैं A प्लस बी माइनस एक्स, तो भी मान क्या रहेगा, बराबर ही रहेगा। अगर हमारी लिमिट को हम जोड़ के फलन में रख दें, A प्लस बी माइनस एक्स कर दें, यानी कि इस लिमिट को जोड़कर x घटा दें उसमें से, तो हमारा जो फलन है उसका मान सेम ही रहता है। पांचवा जो हमारा गुणधर्म है P4, वो क्या कहता है, वो कहता है कि अगर हमारी लिमिट A से B है और फलन हमारा f(x) dx है, सॉरी 0 टू है, सॉरी 0 से A लिमिट है, यानी कि ये जो हमारी तीसरा जो गुणधर्म है उसी का दूसरा रूप है। लिमिट हमारी 0 से A है, तो वही A जोड़ के अगर हम फलन में A माइनस एक्स कर दें, यहाँ पर B 0, नीचे वाला 0 कर दिया, तो बस A जोड़ के और घटा सकते हैं, तो मान क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, कोई बदलेगा नहीं। इसी तरह से P5 क्या होगा, P5 में अगर हमारी लिमिट 0 से 2A है और हमारा इंटीग्रेशन करना है f(x) dx का, तो हम इस समय क्या कर सकते हैं, इस लिमिट को 2 भागों में बांट सकते हैं। 2 भागों में कैसे बांटेंगे, एक तो हमारा 0 टू A f(x) dx प्लस 0 टू A f(2a माइनस x dx। इस तरह से हम इसको 2 भागों में तोड़ सकते हैं। P6 क्या है हमारा, ये वही 0 से 2a के लिए है और फलन हमारा f(x) dx है। तो इसके 2 मान संभव हो सकते हैं, इसके 2 मान संभव हो सकते हैं। क्या संभव हो सकते हैं, इसका एक मान तो हो सकता है 2 बाहर आ जाए और f(x) dx ये कब होगा, जब अगर हम फलन में 2a माइनस एक्स रखें और उसका मान वापस हमें f(x) मिल जाए। देखो हम जब ये वाला सिस्टम करेंगे, ऊपर वाला कौन सा वाला, ये वाला, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम फलन में f(2a माइनस एक्स रखेंगे, 2a माइनस एक्स रखते ही वापस हमें फलन मिल जाएगा, तो ये और ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। भाई इस वाले का ही दूसरा रूप है, जैसे ही इस f(2a माइनस एक्स का मान हमें f(x) मिल जाएगा, तो यहाँ पे f(x) dx हो जाएगा और f(x) dx प्लस f(x) dx कितना हो जाएगा, 2f(x) dx। लेकिन अगर इस f(2a माइनस एक्स का मान हमें माइनस f(x) मिल जाए, अगर माइनस f(x) मिल गया तो f(x) माइनस माइनस f(x) क्या हो जाएगा, 0।
ठीक है, दोनों घट जाएंगे आपस में, ये भी समान है ये भी समान हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये असल में P5 का ही रूप है P6, तो कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और P7 क्या है कि अगर हमारी लिमिट -a to a हो, अगर हमारी लिमिट -a to a हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, उसके भी दो रूप हो सकते हैं। एक तो 2 आगे आ जाएगा और लिमिट 0 to a fx dx। ये कब होगा, जब हमारा फलन जो है वो सतत सम हो। फलन क्या हो हमारा, सम फलन हो। सम का फलन का कैसे पता लगाएंगे, अगर x की जगह हम -x रख दें तो हमें वापस सेम फलन मिल जाए पॉजिटिव में, लेकिन 0 हो जाएगा इसका मान यदि फलन हमारा क्या है, विषम है। विषम का कैसे पता लगाएंगे, फलन में वही -x रखेंगे और फलन में हमें -fx मिल जाए। x की जगह -x रखें तो फलन में हमें क्या मिल जाए, -fx, तो वो क्या हो जाएगा, वो विषम फलन हो जाएगा हमारा। इस तरह से इसमें 8 गुणधर्म है अलग अलग, इन 8 गुणधर्म को याद करना है अच्छे से। और ठीक है, ये गुणधर्म हम काम लेंगे और हमारी 7.10 प्रश्नावली नई बुक के हिसाब से, यानी पुरानी बुक के हिसाब से 7.11 प्रश्नावली, उसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 7.10 पुरानी के हिसाब से 7.11। ठीक है, तो पहला सवाल करते हैं। देखो पहला सवाल क्या है इसमें, 0 to π/t में। हाँ, और ये जितने भी गुणधर्म हैं ये केवल कब काम में आएंगे, जब निश्चित समाकलन हो, यानी कि लिमिट वाले क्वेश्चन होंगे उन्हीं में काम आएंगे। ऐसा नहीं तुम बिना लिमिट वाले क्वेश्चन में भी वो गुणधर्म काम में लेके कुछ भी कर रहे हो। तो हमारा फंक्शन ये है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा था, इसको जब भी हमें पास कॉस स्क्वायर या साइन स्क्वायर मिले तो हमें उसको एक घात में बदलना होता है। लेकिन क्योंकि अब हमें गुणधर्म पता है, दूसरी बात ये निश्चित समाकलन है, तो हम इसमें एक गुणधर्म का प्रयोग करेंगे। कौन से गुणधर्म का, अगर लिमिट हमारी क्या हो, 0 to a हो और फलन हमारा fx dx हो, तो हम उसको किस में लिख सकते हैं, 0 to a f a minus x dx, यानी कि a में से उसको घटा दें, a में से x को घटा दें। अब यहाँ a क्या है, π/2 है, और मान लेते हैं ये i के बराबर है। किसके बराबर है, समीकरण एक इंटीग्रल के बराबर है। तो हमारा i किसके बराबर हो जाएगा, i बराबर 0 to π/2, और इसमें x की जगह क्या लिख सकते हैं हम, a minus x लिख सकते हैं। अब cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 to π/2 और साइन स्क्वायर x dx। ये होगी समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में जोड़ दो, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। cos 90 माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा, ये तो पता ही होगा सबको, यहाँ लिख देता हूँ, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो इधर तो कितना हो जाएगा, 2i, i प्लस i कितना हो गया, 2i, और इधर क्या हुआ, 0 to π/2 लिमिट साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 0 to π/2 लिमिट कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से π/2 लिमिट है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 होता है, तो 1 डी एक्स। 1 का समाकलन कितना होगा, x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखनी है, 0 से π/2, तो इसका मान कितना हो जाएगा, π/2 माइनस 0। ये किसका मान है, 2i का, ये किसका मान है, 2i का। तो यहाँ से i का मान किसके बराबर हो जाएगा, π/2 इंटू 2, ये 2 बटे में आ जाएगा, यानी कि π/4। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, π/4। तो अब की बार इजी है। ठीक है, इसी तरह से एक क्वेश्चन है तुम्हारा, कौन सा क्वेश्चन है, तो सेम इसी तरीके से तुम्हारा जो 10वां सवाल है वो भी हो ही जाएगा। उसमें साइन स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, तो साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स में चेंज कर लेना और वो इजीली हो जाएगा। अब करते हैं हम दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है हमारा, दूसरा सवाल है, हमारी लिमिट दी हुई है 0 से π/2 और क्वेश्चन है हमारा अंडर रूट साइन एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डॉट डी एक्स। अब देखो जहाँ पे भी तुम्हें साइन और कॉस के रूप में निश्चित समाकलन दिखाई दे इस तरह से, तो वहाँ पे तो हमारी ये वाली आइडेंटिटी ही ज़्यादातर काम में लगेगी। अब यहाँ पे भी ये वाली आइडेंटिटी काम में लगेगी। आइडेंटिटी हमेशा साथ में लिखना ताकि तुम्हें आइडेंटिटी याद हो जाए। एफ एक्स डी एक्स का क्या हो जाता है, 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। अब ये आइडेंटिटी, इसको तो आई बराबर मान लो, ये समीकरण 1 है, और इसकी आइडेंटिटी वाली काम में लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 to π/2 ऊपर साइन π/2 माइनस एक्स बटे में अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस π/2 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब देखो इसका क्या हो जाएगा, ये लिमिट हमारी 0 से π/2 ही रहेगी। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ऊपर हो जाएगा हमारा कॉस एक्स बटे साइन एक्स
साइन 90 माइनस थीटा कॉस एक्स और ये कॉस 90 माइनस थीटा साइन एक्स। ये हो गई हमारी समीकरण 2। ये भी किसके बराबर है? आई के बराबर है। हमने आई में ही तो चेंज किया है। अब क्या करें हम, समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में जोड़ दें। आई और 2 को जोड़ेंगे तो इधर तो हो जाएगा आई प्लस आई, और इधर क्या हो जाएगा 0 से पाई बटा 2 अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स प्लस वही 0 से पाई बटे 2 लिमिट, और डी एक्स भी गुणा हो रहा है। ये डी एक्स लगेंगे साथ में ना, डी एक्स लगाना मत भूलना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर तो हमारा कॉस एक्स हो गया समीकरण 2 में, और नीचे तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ही है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब देखो इधर तो 2i हो गया, और इधर क्या होगा 0 टू पाई बटे 2। नीचे आधार समान है तो एलसीएम ले लें हम। एलसीएम क्या हो जाएगा, सेम ही एलसीएम आएगा क्योंकि नीचे का तो सब कुछ सेम ही है, और ऊपर की चीज़ें आपस में जुड़ जाएंगी। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटे में भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कट जाएगा, तो 2i का मान कितना हो जाएगा 0 टू पाई बटे 2 1 डॉट डी एक्स। एक का समाकलन क्या होता है पता है हमें, एक का समाकलन होता है एक्स, तो 0 से पाई बटे 2 लिमिट रख देंगे तो कितना हो जाएगा पाई बटे 2 माइनस 0 यानी कि पाई बटे 2। तो यहाँ से आई का मान कितना हो जाएगा पाई बटे 4। ईजी है। तीसरा सवाल भी सेम इसी तरह से होगा। तीसरा सवाल तुम करो अपने आप। तो 0 से पाई बटा 2 लिमिट है साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर नहीं है 3 बटे 2 एक्स प्लस साइन की घात 3 बटे 2 एक्स प्लस कॉस की घात 3 बटे 2 कॉस की घात 3 बटे 2 एक्स डॉट डी एक्स। ये हो गया बराबर आई समीकरण 1। अब इसमें वही वाला रखोगे, समीकरण 2 हो जाएगी। ऊपर कॉस हो जाएगा, यहाँ पे कॉस यहाँ पे साइन, दोनों को जोड़ दोगे। साइन स्क्वायर साइन 3 बटे 2 एक्स प्लस कॉस 3 बटे 2 एक्स हो जाएगा, ऊपर से ऊपर कट जाएगा, तो इसका आंसर भी पाई बटे 4 ही आ जाएगा। सिंपल है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, वही सेम ही आ जाएगा, वही 2i बराबर पाई बटे 2 आएगा, तो i बराबर हो जाएगा पाई बटे 4। वही वाली आइडेंटिटी लगेगी जो इन सब में लगी है ना। एफ एक्स की जगह हम क्या रख देंगे, एफ एक्स की जगह हम रख देंगे ए माइनस एक्स। ये लिमिट कब काम करेगी, जब हमारी 0 से पाई बटा 2 है। 0 से पाई बटा 2 है, 0 से पाई बटा 2 में ही ये वाला आइडेंटिटी काम में करेगी, 0 से पाई बटा 2 में। ठीक है, 0 से पाई बटा 2 लिमिट में, 0 से पाई बटा 2 लिमिट में। ठीक है। अब जो हमारा चौथा सवाल है, चौथा सवाल भी इसी सेम तरीके से हो जाएगा। चौथा सवाल भी हमारा इसी सेम तरीके से हो जाएगा। लिमिट है हमारी, तो जो चौथा सवाल है वो भी सेम ही है। वही लिमिट हमारी 0 से पाई बटे 2, ऊपर है हमारा कॉस 5x dx बटे में वही साइन 5x प्लस कॉस 5x dx नहीं आएगा है ना। तो वही x की जगह 90 माइनस एक्स रखोगे तो कॉस का साइन हो जाएगा, साइन का कॉस, और दोनों को जोड़ देंगे। ये आई के बराबर है, ये समीकरण 1। तो इसका आंसर भी कितना आना चाहिए पाई बटे 4। तो ये चारों सवाल हो जाने चाहिए। अब जो पांचवा सवाल है वो तुम्हारे इस बार हाफ ईयरली पेपर में भी आया था। तो पांचवा नहीं आया था, छठा आया था वैसे तो छठा तुम्हें खुद को करना है, पांचवा मैं बताता हूँ कैसे होगा। देखो ये जानने से पहले तुम्हें मापांक जो फलन है हमारा मॉडुलस फंक्शन, उसको देखो एक बार। इस तरह से अगर कोई फंक्शन होता है तो इसके हमेशा 2 मान होते हैं, माइनस एक्स और एक्स। ये कब होता है, जब एक्स हमारा 0 से ज़्यादा हो और ये एक्स 0 से कम हो। लेकिन ये किसके लिए है, केवल अकेले मापांक फलन के लिए ऐसा होता है। लेकिन मापांक फलन में कुछ घट रहा हो या जुड़ रहा हो, जैसे मान लें मापांक फलन इस तरह से मापांक एक्स माइनस ए है, एक्स माइनस ए है, तो इसके 2 मान होंगे, एक तो माइनस एक्स माइनस ए और एक प्लस एक्स माइनस ए। ये कब होगा, ये जब होगा जो हमारा एक्स का मान जो है वो क्या हो, ग्रेटर देन ए से ज़्यादा हो। किससे, ए से। ये बात ध्यान रखनी है, ए से ज़्यादा होना चाहिए। इसी तरह से ये जब ए से लेस देन हो। ये कब किसके लिए है, एक्स माइनस ए के लिए। लेकिन अगर एक्स प्लस ए लिखा हुआ है तो उसको पहले माइनस में चेंज करो। माइनस करने के लिए यहाँ माइनस ए कर दो, तो ये फलन हमारा कैसे हो जाएगा, एक्स माइनस ए है, ये एक्स प्लस ए कब मिलेगा, जब हमारा फलन किससे ज़्यादा हो, माइनस ए से बड़ा हो। और एक्स प्लस ए कब मिलेगा, जब फलन हमारा क्या हो, माइनस ए से छोटा हो। यानी कि प्लस होगा तो इसको माइनस ए में चेंज कर देना, और माइनस है तो माइनस में ही रहेगा। ठीक है। अब ये 0 में कैसे, 0 में क्यों नहीं लिखा हमने, भाई 0 भी वही है, भाई ये एक्स माइनस 0 ही है एक तरह से। एक्स का मान 0 से घटाएंगे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, ए से बड़ा होना चाहिए, यानी कि 0 से बड़ा होना चाहिए, यहाँ 0 से छोटा होना चाहिए। तो ये चीज़ें ध्यान रखना इजीली, है ना। तो हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है वो इसी के रूप में है। हमारी लिमिट है -5 से 5 और फलन है हमारा x + 5 डॉट डी एक्स।
अब x प्लस 5 है, यानी कि x प्लस 5 को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 5 लिख सकते हैं, यानी कि a क्या हो गया हमारा, -5 हो गया इस बार। इस फलन के लिए a -5 हो गया। अब इसके दो मान संभव है, एक तो -x प्लस 5 कब होगा, जब x हमारा किससे ज़्यादा हो, -5 से ज़्यादा हो, और एक हमारा प्लस x प्लस 5 होगा, ये कब होगा, जब x 5 से छोटा हो, यानी a का मान -5 है तो -5 से छोटा हो, -5 से बड़ा है, -5 से छोटा, यही होगा। लिमिट यही थी हमारी, ये क्वेश्चन गलत लिख दिया मैंने, क्वेश्चन गलत लिख दिया ना, x प्लस 2 है, सॉरी यहाँ पे x प्लस 2 है ना, यहाँ पे x प्लस 2 है, क्या है यहाँ पे x प्लस 2, यानी कि यहाँ -2 से छोटा और -2 से बड़ा, यानी कि जो फंक्शन है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। अब क्या हो जाएगा हमारा फंक्शन, तो लिमिट भी दो भागों में बांटनी पड़ेगी, -5 से 2 अलग और 2 से 5 अलग, तो -5 से 2 अलग लिमिट होगी, और उसके लिए फलन कौन सा काम में आएगा, माइनस वाला, प्लस यहाँ फिर कहाँ से कहाँ तक, 2 से 5 तक, इसके लिए फलन कौन सा काम में आएगा, x प्लस 2 dx। अब यहाँ कौन सी लिमिट का, यहाँ कौन सा फंक्शन काम में आ रहा है, हमारा ये वाला गुणधर्म काम में आ रहा है, a से b fx dx बराबर किसके होगा, a से c प्लस c से b, यानी कि c बीच में कहीं ऐसा है कि लिमिट हमने a से c अलग लगाई और c से b अलग लगा के जोड़ दिया, तो आज p2 काम में आ रहा है हमारा फंक्शन, तो p2 वाले फंक्शन की मदद काम में ले रहे हैं हम। तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, देखो इजी है, माइनस तो बाहर चल रहा है, x का समाकलन हो जाएगा x²/2 और 2 का समाकलन हो जाएगा 2x, लिमिट है हमारी -5 से 2, प्लस यहाँ फंक्शन अवकलन क्या हो जाएगा, x²/2 प्लस 2x, और लिमिट है हमारी 2 से 5। अब रख दो इसमें लिमिट रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 और 2 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, प्लस 2 माइनस, भाई 2 की जगह 2 माइनस 2 की जगह 5, भाई यही तो करते हैं हम, x पे एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस यहाँ 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बटे 2, प्लस 2 बाहर ले लो या फिर 5 - 2, ईजी है। तो ये कितना हो जाएगा, बाहर माइनस चल रहा है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 5 का स्क्वायर 25/2, प्लस 2 दूनी 4 माइनस 5 दूनी 10, ये हो गया, प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4/2, प्लस 2 तो बाहर चल रहा है, 5 3 में से गए तो कितने बचे, 3 बचे, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस तो बाहर ही रहने दो, 25 में से 4 गए तो 21, लेकिन किसका, माइनस का 21/2। इसी तरह से यहाँ कितना बचा, -6, प्लस यहाँ कितना बचा, 25 में से 4 गए तो 21, और यहाँ कितना हुआ, +6, तो ये कितना हो गया, 21 में से 21 प्लस का 21/2 हो गया, ये माइनस माइनस +6 प्लस 21/2 प्लस 6, 21/2 और 21/2 जुड़ के कितने हो गए 21, और 6 और 6 जुड़ के कितने हो गए 12, 21 और 12 कितने हो गए 2 3 और 2 और 1 3, 33। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 33 आंसर आ जाएगा, ठीक है, इजी है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमें मापांक फलन दिखेगा तो मापांक फलन को हमें दो भागों में बांटना पड़ेगा, जो हमारी बाद की संख्या आ रही है उसके रूप में, अगर वो प्लस में है तो माइनस से बांटना पड़ेगा, और माइनस प्लस में है तो उसको माइनस में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बीच में क्या होता है माइनस होता है, तो बीच में माइनस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस लाने के लिए इस तरह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस बनाना पड़ेगा संख्या को, तो एक बार माइनस से बड़ी होगी और एक बार माइनस से छोटी होगी। जो छठा सवाल है हमारे पेपर में आया था, क्या है छठा सवाल, वही 2 से 8 लिमिट है और x - 5 dx। तो अब ये क्या होता है, x - 5 को हम दो भागों में बांट सकते हैं, -x - 5 कब, जब x बड़ा हो किससे 5 से, क्योंकि यहाँ तो माइनस पहले से ही है तो 5 से, और x - 5 प्लस x - 5 होगा कब, जब x 5 से छोटा हो। तो हमारी जो लिमिट है हम कितने भागों में बांट सकते हैं, 2 से 5, जब -x - 5 dx हो, और प्लस 5 से 8 x - 5 dx हो। तो आगे का तुम्हें करना है, निकालो देखो आंसर कितना आता है इसका। तो छठा सवाल भी हो जाएगा। अब करते हैं हम सातवां सवाल। सातवां सवाल देखो इजी है, 0 to 1 x 1 - x की घात n dx। हम ज़्यादातर हमारी जो फर्स्ट वाली आइडेंटिटी है, सेकंड वाली आइडेंटिटी वो क्या है, वही 0 to a लिमिट है और f x dx है, तो उसको हम किस में लिख सकते हैं, 0 to a f a - x डॉट dx में, इसमें चेंज कर सकते हैं। तो इसको लगाओ, इसको लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाई किसके बराबर है, i के बराबर है,
तो आई किसके बराबर हो जाएगा, 0 to 1 लिमिट एक्स की जगह हम क्या रख सकते हैं भाई, ऊपर लिमिट क्या है ए माइनस 1 माइनस एक्स, और अंदर एक्स की जगह क्या रख सकते हैं 1 माइनस एक्स, इसकी घात तो एन है। अब देखो कितना हो गया, 0 to 1 1 माइनस एक्स, और यहाँ 1 से 1 कट जाएगा, बचेगा क्या माइनस माइनस प्लस एक्स, तो एक्स की घात एन डॉट डी एक्स, एक्स की घात एन डी एक्स बचा। अब देखो या तो हम दोनों को जोड़ दें, जोड़ने से कुछ फ़ायदा होगा, लगता है नहीं होगा। यहाँ पे हम अंदर गुणा कर देंगे, इसको जोड़ेंगे नहीं, क्या करेंगे अंदर गुणा करेंगे, अंदर गुणा करेंगे तो क्या होगा 0 to 1 एक्स की घात एन इंटू एक्स की घात एन डी एक्स, ये हो जाएगा। तो 0 to 1 एक्स की घात एन माइनस एक्स की घात एन प्लस 1, इसकी घात 1 है तो आधार से हमारे तो घाते जुड़ जाएंगे, इसकी घात एन इसकी 1 तो एन प्लस 1 डॉट डी एक्स। अब समाकलन करना ईजी है, समाकलन करो, एक्स की घात एन का समाकलन कितना होगा एन प्लस 1 बटे एन प्लस 1 माइनस एक्स की घात एन प्लस 1 का कितना होगा, घात 1 और बढ़ जाएगी, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से 1। तो रखो पहले रख दो 1 रख दो, तो 1 प्लस 1 माइनस 0 प्लस 1 बटा, सॉरी एन की जगह थोड़ी रखना है हमें, एक्स की जगह रखना है ना, तो 1 की घात एन प्लस 1 माइनस 0 की घात एन प्लस 1, और बटे में क्या चल रहा है हमारे पास एन प्लस 1 माइनस 1 की घात एन प्लस 2 माइनस 0 की घात एन प्लस 2 बटा एन प्लस 2। अब देखो यहाँ पर 0 की घात कुछ भी हो 0 ही रहेगा, और 1 की घात कुछ भी हो 1 ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 बटा एन प्लस 1 माइनस 1 बटा एन प्लस 2। अब यहाँ पे इनका एलसीएम ले लो, एन प्लस 1 एन प्लस 2, तो इधर कितना हो जाएगा एन प्लस 2 माइनस एन माइनस 1, माइनस गुणा हो गया अंदर, तो एन से एन कट गया, 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1 बटा एन प्लस 1 एन प्लस 2, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 7वां सवाल भी इजी है, देखो यहीं पे 8वां कर देते हैं। 8वां कैसे होगा, वही लिमिट 0 से π/4, और क्वेश्चन है तुम्हारा log 1 प्लस 10x dx। अब इसमें भी वही आइडेंटिटी काम में लो जो तुमने पहले ली थी, इसको बराबर आई के मान लो, ये समीकरण 1, तो इसमें वही आइडेंटिटी क्या 0 to a अगर फंक्शन होगा कोई, तो उसमें हम क्या रख सकते हैं एक्स की जगह a माइनस एक्स रख सकते हैं, तो मान सेम ही मिलेगा, तो रख देंगे, तो आई बराबर क्या आ जाएगा हमारा 0 से π/4 log 1 प्लस 10 π/4 माइनस एक्स डी एक्स। अब देखो ये क्या बन गया हमारा 10 a माइनस बी वाला फॉर्मूला बन गया, 10 a माइनस बी वाले फॉर्मूले से हम क्या लिख सकते हैं, या 10 a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है 10 a माइनस 10 b बटे 1 प्लस 10 a 10 b, ये होता है 10 a माइनस बी बराबर 10 a माइनस 10 b बटा 1 प्लस 10 a 10 b, तो यहाँ रख दो, तो ये कितना हो जाएगा, लॉग तो इधर चल ही रहा है 1 प्लस 10 a माइनस 10 b बटा 1 प्लस 10 a 10 b डॉट डी एक्स, और समाकलन कहाँ से कहाँ तक है 0 से π/2, तो 0 से π/2 समाकलन है log 1 प्लस 10 π/4 का मान 10 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 माइनस 10x बटा 1 प्लस 10x, यहाँ पे भी 10 45 का मान कितना हो जाएगा 1 डॉट डी एक्स, ये चल रहा है हमारा। अब आगे देखो, आगे क्या होगा 0 से π/4 सॉरी π/4 लिमिट चल रही है हमारी, π/4 लॉग, अब अंदर एलसीएम ले लो, अंदर एलसीएम ले लिया 1 प्लस 10x, तो ऊपर क्या बन जाएगा 1 से गुणा होकर 1 प्लस 10x, और इधर क्या है 1 माइनस 10x डॉट डी एक्स, ये 10x से 10x कट जाएगा, 10x से 10x कट जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास 0 से π/4 लॉग 2 बटे 1 प्लस 10x डॉट डी एक्स। अब यहाँ पे लॉग का वाला फॉर्मूला लगा, तो लॉग m बटे n बराबर लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m बटे n बराबर कितना होता है लॉग m माइनस लॉग n, तो वो लगाएं यहाँ पे, वो लगाने से क्या हो जाएगा लॉग वही लिमिट 0 से π/4 लॉग 2 माइनस लॉग 1 प्लस 10x, और ये किसके बराबर है, ये पूरा i के बराबर है इंटू डी एक्स। ठीक है, तो i बराबर क्या हुआ हमारा 0 से π/4 log 2 माइनस डी एक्स माइनस 0 से π/4 log 1 प्लस
10x dx। अब देखो log 1 प्लस 10x dx क्या था हमारा, जो क्वेश्चन था वही था log 1 प्लस 10x dx, वो किसके बराबर था, i के बराबर। तो यहाँ i के बराबर हो जाएगा, तो 0 से π/4 log 2 माइनस i को इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2i बराबर 0 से π/4 log 2, 0 से π/4 log 2 का समाकलन, log 2 तो कांस्टेंट है, तो log 2 बाहर आ जाएगा, केवल क्या आएगा x का अवकलन 0 से π/4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, मैं इधर लिख देता हूँ, 2i बराबर क्या हो जाएगा log 2 π/4 माइनस 0, यानी i बराबर π/8 log 2। i बराबर कितना हो जाएगा π/8 log 2। तो इसमें क्या किया हमने, आठवें क्वेश्चन में भी वही किया है, x की जगह क्या रख दिया a माइनस एक्स, और आगे हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमें वापस क्या मिल गया, i मिल गया, i को वापस हमने i रख दिया, तो i इधर आया तो 2i बन गया, 2i बराबर log 2 का अब समाकलन करना आसान है, log 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और 1 का समाकलन कितना हो जाएगा x। ठीक है, तो 8वां सवाल भी इजी है। अब करेंगे हम 9वां सवाल। तो 9वां सवाल, 0 से 2 लिमिट x अंडर रूट 2 माइनस एक्स, यही 2 माइनस एक्स ही है, अच्छा ठीक है चलो 2 माइनस एक्स। अब देखो यहाँ पे भी वही काम में लेंगे हम, पहले जो काम में लिया था, ठीक है। वो क्या था हमारा फंक्शन, 0 से a अगर जा रहा है हमारा, और f(x) का हमें समाकलन करना है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, वही फंक्शन लिमिट हमारी वही रहेगी, और x की जगह हम क्या रख सकते हैं, a माइनस एक्स। तो यहाँ पे भी रख दें हम, यहाँ पे भी रखेंगे तो क्या होगा, x की जगह क्या रख दें 2 माइनस एक्स, x की जगह क्या रख दें 2 माइनस एक्स। ये कितना हो जाएगा, बाहर तो 2 माइनस एक्स है, और अंदर 2 माइनस 2 प्लस एक्स dx, 2 से 2 कट जाए, 2 से 2 कट रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 0 से 2 लिमिट 2 माइनस एक्स अंडर रूट एक्स डी एक्स। अंडर रूट एक्स, अब तुम सोचोगे कि सर ये चीज़ें तो हम वहाँ पे भी कर सकते थे, वहाँ पे भी हमारे पास, लेकिन वहाँ पे लिमिट नहीं थी, 7.3 7.2 में इस तरह के सवाल थे, लेकिन वहाँ पे क्या नहीं थी, हमारे पास लिमिट नहीं थी, वो अनिश्चित समाकलन थे। ये निश्चित समाकलनों के लिए गुणधर्म है, ठीक है, इस बात पे ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ अंडर रूट एक्स गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 0 से 2 लिमिट है 2x की घात 1/2 माइनस x की घात 1/2 डॉट एक्स, अभी कितना हो जाएगा, 0 से 2 लिमिट 2x की घात 1/2 माइनस x की घात 3/2 dx। इसकी घात 1 है, 1 और 1/2 जुड़ के कितना हो जाएगा 1.5। अब समाकलन कर दो, 2 तो कांस्टेंट है, 1/2 का समाकलन कितना होगा 3/2 बटे में 3/2 माइनस x, 3/2 का समाकलन कितना होगा 5/2 बटे 5/2, 1 जुड़ जाता है, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से 2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, कितना बचा 4/3। अब 2 और 0 रख दो लिमिट, तो 2 की घात 3/2 माइनस 0 की घात 3/2, माइनस यहाँ क्या बन गया 2/5, और 2 की घात 2/5 माइनस 0 की घात 5/2, ये हुआ। अब कितना हुआ 4/3, 2 की घात 3/2 माइनस 2/5, 2 की घात 5/2। अब देखो 3/2 का घात का 3/2 का मतलब क्या है, घात 3/2 का मतलब है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 की घात 2 होगा, और उसके ऊपर घात कितनी है 3/2, माइनस वैसे ही 2/5 अंडर रूट 2 की घात कितनी हो जाएगी 2, और उसके ऊपर पूरे की घात कितनी है 5/2। देखो 4/3 तो बाहर है, अब ये अंडर रूट 2 की घात से 2 कैंसिल हो गया, तो हमें अंडर रूट 2 की घात कितनी मिली 3, माइनस 2/5, यहाँ 2 की घात से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा अंडर रूट 2 की घात 5, ठीक है। आगे 4/3 2 की घात अंडर रूट 2 की घात 3, यानी कि अंडर रूट 2 को 3 बार गुणा करेंगे, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 गुणा होकर कितने हो गए 2, और एक अंडर रूट 2 बचा। वैसे ही यहाँ पे 2/5 अंडर रूट 2 कितनी बार गुणा होगा 5 बार, तो 5 बार, तो 2 बार का 1 2 हो गया, 2 बार का 2 हो गया, 2 और 2 4, 4 अंडर रूट 2, ठीक, तो 4 दूनी 8 रूट 2/3 माइनस 8, 4 दूनी 8 रूट 2/5। अब यहाँ एलसीएम ले लो, कितना एलसीएम आया 15, 3 पंजे यानी कि 8 पंजे 40, 40 रूट 2 माइनस 8 तिया 24, 24 रूट 2, 40 में से 24 गए तो कितने बचे 16, तो 16/15 अंडर रूट 2, ये हमारे क्या हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आज के लिए हम 10 सवाल ही करेंगे सिर्फ, बाकी कल करेंगे।
तो 10वां लोग वाला है, इसमें भी तुम वही रखोगे तो हो जाएगा इजीली। या 10वां नहीं करते, 11वां। चलो ठीक है, आज के लिए 9 तक ही काफ़ी है, बाकी हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो 9 सवाल काफ़ी है आज के लिए। टोटल सवाल इसमें 21 सवाल है, बाकी ये कल कर लेंगे, फिर विविध कर लेंगे। प्रश्नावली हम कंप्लीट कर लेंगे आज़ादी 31 तारीख से पहले। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। होमवर्क करना है तुम्हें तो उदाहरण में से होमवर्क कर लेना। उदाहरण में इस तरह के सवाल हैं अपने, देखता हूँ 1 मिनट में। देखो उदाहरण जो तुम्हारा 28, एक तो तुम्हें कौन सा क्वेश्चन करना है इसमें, एक तो मैंने तुमसे वो वाला करने के लिए बोला है, कौन सा, तीसरा चौथा है ना, तीसरा चौथा करने के लिए बोला है, तीसरा चौथा और छठा। हाँ, तो तुम्हारे जो होमवर्क है वो क्या है, तीसरा चौथा और छठा, ये 3 सवाल तुम्हें करना है। ठीक है, पढ़ाई करते रहो। तुम्हारे एनडीए के फॉर्म भर दिए मैंने, वेदिका का बाकी है वैसे, भर दूंगा उसका भी। ठीक, ओके, गुड बाय।